Hello, my dear students. So, welcome to the Dimple Ma'am class. So, in today's class, we will understand about the difference between pollination and fertilization. The difference between pollination and fertilization. And students, ये जो टॉपिक है वो कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं? ये 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक एक सिर्फ एक क्लास में नहीं है, एक्चुअल में ये साइंस में ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, चाहे वो 6 क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो 7th है, चाहे वो 8th है, 9th है, 10th, ठीक है। क्योंकि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 6 क्लास में दे दिया जाता है, 7th क्लास में चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट जिसमें कि समझाया जाता है पॉलिनेशन, 8th क्लास में रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर है उसमें भी इसका टच आता है, और क्लास 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें ये पूरा चीज़ ये दोनों चीज़ समझाई जाती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर और वी कैन से दैट टू द सेम फ्लावर, ठीक है। अब पॉलिनेशन सिर्फ हम यहाँ पर पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दी है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, अगर आपको बहुत सिंपल में समझना है तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं या तो सेम फ्लावर पर या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर। जब ये पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर पर ट्रांसफ़र होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब ये पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपको सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन समझना है और डिटेल और बहुत ही अच्छे विद डायग्राम तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने चैनल में डाल रखी है। फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं क्या, पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो पॉलिनेशन जानने से पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक कंसेप्ट भी समझा देती हूँ क्योंकि उनके बिना फिर ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जो ये पोलन ग्रेन्स हैं, अब आप कहेंगे कि पोलन ग्रेन्स आए कहाँ से, तो पोलन ग्रेन्स आए हैं एंथर से। अब ये एंथर क्या है? एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। अब जो स्टेमन का डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, जो ये लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, और जो ये आपको बीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं एंथर, ठीक है। अब जो ये पोलन ग्रेन्स हम बात कर रहे थे, ये पोलन ग्रेन्स एक्चुअल में एंथर से निकलते हैं, ठीक है। एंथर में क्या होता है? एंथर एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये होता क्या है, जब ये मैच्योर हो जाता है, फ्लावर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, अपने पॉलिनेशन का टाइम जब अटेन करता है यानी कि रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तो क्या करता है, ये जो एंथर होता है वो बर्स्ट हो जाते हैं। जो एंथर की वॉल होती है वो क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है, और जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन करना है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो वो सेम फ्लावर पर गिर जाते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी डिफरेंट यानी कि अनदर फ्लावर पर शेड हो जाते हैं। और शेड किस पर होते हैं? शेड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर तो हो रहे हैं लेकिन कहाँ हो रहे हैं? वो एंथर से ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन, और कहाँ पर जा रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है। स्टिग्मा जो कि आप ये पार्ट है, ये पार्ट जो देख रहे हो फ्लावर में, ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। अब स्टिग्मा क्या होता है? ठीक है, स्टिग्मा भी आपको समझना है, जैसे कि हमने एंथर समझा था वैसे ही हम स्टिग्मा को समझेंगे। अब स्टिग्मा क्या होता है? ये एक्चुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझने के लिए आपको ये पूरा डायग्राम समझना होगा इस तरीके से। इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। जो ये लॉन्ग नेक टाइप आपको दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं स्टाइल, और जो आपको ये स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर स्टिग्मा की बात करी थी, यहाँ पर हम स्टिग्मा देख रहे हैं। तो स्टिग्मा एक क्या होता है कि स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म होता है, स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर शेड करने देता है। यानी स्टिग्मा जो होता है हर फ्लावर का बहुत ही स्टिकी होता है, ताकि जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो भी पोलन ग्रेन्स चाहे वो एयर में हैं या वो इंसेक्ट्स के थ्रू आ रहे हैं या कितने जो भी एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा पे शेड होने चाहिए, ठीक है। जब शेड हो जाते हैं तब हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब यही है कि सिर्फ एंथर का पोलन ग्रेन्स का मतलब पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक आना, यानी कि इन पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना, ठीक है। चाहे वो किसी भी एजेंट्स के थ्रू आए, चाहे वो एयर के थ्रू आए या वाटर के थ्रू आए या डिफरेंट इंसेक्ट्स के थ्रू आए, ठीक है, किसी के थ्रू भी आ सकते हैं, एजेंट्स की हेल्प होती है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, यानी कि एजेंट्स के थ्रू पोलन ग्रेन आते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये होता है हमारा कंप्लीट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन का काम क्या है कि पोलन ग्रेन्स का मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करना। अब चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पॉलिनेशन कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब हमारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर शेड हो जाते हैं। देखो ये पोलन ग्रेन शेड हो रखा है। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है, अब इनमें ना वेबिलिटी होती है। अब ये वेबिलिटी क्या है?
हर फ्लावर की अपनी पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी होती है, यानी कि लाइफ स्पैन होता है कि वो 1 दिन के अंदर पॉलिनेट करना चाहिए, फर्टिलाइज करना चाहिए, या फिर वो 2 दिन के अंदर, या फिर वो कुछ घंटे के अंदर, या फिर वो कुछ मिनट्स के अंदर। ठीक है, हर प्लांट्स की अपनी विएबिलिटी होती है, यानी कि वो उनके अंदर कितना कैपेबिलिटी है कि वो अपने को फर्टिलाइज कर सके, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच सके ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी अलग डिफरेंट प्लांट्स की अलग विएबिलिटी होती है। अब जब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन जब यहाँ पर शेड हो जाता है तो जो बिल्कुल हेल्दीएस्ट पोलन ग्रेन होता है, जैसे कि स्पम्स हेल्दीएस्ट होते हैं, वही जो हेल्दी स्पम होता है वही फर्टिलाइज करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो भी हेल्दीएस्ट पोलन ग्रेन होता है वही क्या करता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। अब ये पोलन ट्यूब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपको ये दिखाई दे रही है ट्यूब, और ये कहाँ तक पहुँच रही है, ये ओवरी तक पहुँच रही है, और ओवरी में क्या होता है, एग होता है, यानी ओवा होता है, यानी फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, अब जो ये पोलन ग्रेन आप देख रहे हो ना, दिस इज अ मेल गैमेट, ये प्लांट का मेल गैमेट होता है। और जो ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, यहाँ पर होता है ओवा, यानी कि एग होता है, एग होता है, और एग क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए एक ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ये लॉन्ग ट्यूब होती है। अब पोलन ट्यूब का क्या फंक्शन है, पोलन ट्यूब का फंक्शन ये है कि हर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। अब ये 2 मेल गैमेट कहाँ तक आएंगे, इन 2 मेल गैमेट का पर्पस होता है कि वो धीरे धीरे करके कहाँ तक पहुँच जाएं, एग तक पहुंच जाए। ठीक है, अब मेल गैमेट ट्यूब के थ्रू कहां पर पहुंच गए, एग में पहुंच गए। ठीक है, एग तक पहुंच गए। अब एग तक पहुंचने के बाद होता क्या है, यहाँ पर एग में कई डिफरेंट क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये डिफरेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये होते हैं चैलेजल एंड होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेल्स। ठीक है, ये जो ये पार्ट है, ये मैं आपको बहुत ही डिटेल वर्जन में आपको एक्सप्लेन करूंगी दूसरी वीडियो में। अभी फिलहाल हम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर 6 क्लास वाला स्टूडेंट भी समझ रहा है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल रख रही हूँ उसको। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना है कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँच जाते हैं, यहाँ पर हो जाता है क्या, फ्यूजन। क्यों फ्यूजन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर होता है फीमेल गैमेट और यहाँ पर से आ गया मेल गैमेट, तो दोनों क्या हो जाते हैं, जब मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। आपने ये समझ ही लिया है कि पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन में जो पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, और वहां पर हो जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जाइगोट धीरे धीरे करके आगे और उसमें डिवीजन होती है, उसमें सेल्स डिवाइड करते हैं और आगे की प्रोसेस में डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनेशन कहाँ होता है, आउटसाइड द ओवरी होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, और इसमें कोई भी जाइगोट नहीं बनता है, ये डिफरेंस में आप लिख सकते हो। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये ओवरी के अंदर होता है, और इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और इसमें जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रहे, पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, देन सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी की इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे दूसरे प्रीवियस चैनल पर जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।